हम ये ड्यूटी पे यहाँ पे थे, लड़के 2-3 लड़के आए और वो बताया कि अंकल जी चाकू मार दिए हैं वहाँ पे। फिर इसके बाद में हम डंडा लेके यहाँ से भाग के गए, देखे वो एक जो लड़का था वो खून से लथपथ था, उसे चाकू लगी थी और लड़की जो थी वो बैठी थी, उसको भी यहाँ पे चाकू लगी थी। देश की राजधानी में पिछले 24 घंटे में 3 मर्डर हुए हैं। जी हाँ, और इस वक्त में पहले मर्डर अशोक विहार फेज 3 में पहुंची हूं और उसी इलाके में पहुंची हूं जहां पर एक युवक की चाकू गोपकर हत्या कर दी जाती है। आप ठीक पीछे हमारे हरियाली देख रहे होंगे, लेकिन सिर्फ ये हरियाली नहीं, यहाँ एक खौफनाक वारदात की भी ये हरियाली गवाह दे रही है। आप देख सकते हैं ये पार्क है और इसी पार्क में कल शाम को, मैं बता दूं, कल शाम को यहाँ पर युवक युवती बैठे हुए थे, जहाँ पर कुछ ऐसे अज्ञात लोग आते हैं और उस युवती से छेड़छाड़ करने लगते हैं, जिसके विरोध में बगल में बैठा युवक उसको रोकने की कोशिश करता है। बस यहीं से विवाद की कहानी शुरू होती है और इतने में ही कुछ हमलावर जो थे साथ में, उन्होंने उस युवक पर हमला कर चाकू गोप कर मौत के घाट उतार दिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ब्लड पड़े हुए हैं, जिस पर अभी ये मिट्टी और कुछ सीमेंट वगैरह डाल दी गई है। ये आप पार्क देखिए, कितना सुनसान सा पार्क है और ये इतने में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्क है ये काफ़ी ज़्यादा बड़े क्षेत्र में है। अभी मैं इसके पहले ही हिस्से पर खड़ी हूँ और अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके आप लगातार जब मैं चलती रहूँगी तो आपको काफ़ी दूर तक ये पार्क नज़र आएगा। और ये जो पार्क है एकदम सुनसान एरिया। ये जो पार्क, जब मैं इसके अंदर ही प्रवेश की तभी ये कुछ अजीब सा दिखाई दिया था कि एक अंधेरा घना सा। अब ऐसे में बड़ा सवाल होता है सुरक्षा को लेकर। गार्ड भी था। हालांकि मैंने अभी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, ऑन कैमरा कोई बोलना नहीं चाह रहा है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि इस पार्क में उन्हें दहशत है और उनको डर है। वो कभी कभी रात से भी गुजरते हैं तो उनको यहाँ से डर लगता है। और अभी जो कुछ लोगों ने बताया कि जब से ये वारदात हुई है तब से उनमें और भी ज़्यादा खौफ हो गया। और आप देख सकते हैं जिस पार्क में कभी सुबह में शाम में यहाँ पर 6-7-8 लोग दिखाई देते थे, इस वक्त यहाँ पर एक भी इंसान आपको नज़र नहीं आएगा। इतनी दहशत है यहाँ पर कि कोई भी इस पार्क में नहीं आ रहा है। और अभी मैंने ऑफ कैमरा कुछ लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि मुझे अब इस पार्क में डर लग रहा है और इस प्रकार की घटना से हमें अपने आप को और अपने पूरे परिवार को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैम राजनीलम है। अच्छा, तो जो कल वारदात हुई वो क्या हुआ था? कैसे हमलावर आए यहाँ पर? वहाँ तो हम ये ड्यूटी पे यहाँ पे थे, लड़के 2-3 लड़के आए और वो बताया कि अंकल जी चाकू मार दिए हैं वहाँ पे। फिर इसके बाद में हम डंडा लेके यहाँ से भाग के गए, देखे। इसके बाद देखे तो वो एक जो लड़का था वो खून से लथपथ था, उसे चाकू लगी थी और लड़की जो थी वो बैठी थी, उसको भी यहाँ पे चाकू लगी थी। और इसके बाद में और जो भी गार्ड जो दोनों को मारा गया। हाँ, दोनों को मारा गया। और जो गार्ड थे तो हम लोग सारे मिलके फिर फ़ोन किए तो पुलिस आई, उठा के ले गई हॉस्पिटल, दीपचंदू हॉस्पिटल। तो क्या विवाद था? विवाद के विषय में नहीं मैं बता सकता है कि वहाँ किस बात से हुआ, किस बात से नहीं। पार्क है, अब वो बैठे थे। हाँ वहाँ तो क्या जब वो पार्क से एंट्री हुई थी उनकी पहचान हुई थी आपको कि गए थे? जब नहीं, किसी लिए 4 गेट है, 4 गेट से आना जाना है, उसमें पता नहीं लगता कौन। आपकी पूरे पार्क में चारों गेट पे सिक्योरिटी तैनात होती है? नहीं, 3 गार्ड हैं, 3 गार्ड राउंड पे रहते हैं चारों तरफ से। तो उस समय कोई गार्ड नहीं था वहाँ जब ये सब हमला हो रहा था? नहीं, जब हमला हुआ तो गार्ड राउंड पे था, तो गार्ड देख नहीं पाया, बीच में कांड हुआ है पार्क के बीच में। जो बच्चे जब आवाज़ दिए तब इसके बाद में सारे दौड़ के गए। हाँ, तो उस वक्त कितने लोग थे जब ये सब हुआ? जब मैं गया हूँ यहाँ से तो एक लड़का का बोला था, जो था वो लेटा हुआ था, ब्लड कर रहा था। लड़की थी, क्या था, वो बैठी थी, उसको भी ब्लड कर रहा था। यानी हमलावर मार के वहाँ से फरार हो गए थे, वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। हाँ, तो आपकी उनकी पहचान नहीं है कि नहीं कि आपके पार्क में वो लगातार आते रहेंगे कि पहली बार आए होंगे? थोड़ी नहीं, मैं देखा ही नहीं ना उनको। जब वहाँ गया तब हम लोग देखेगा बोला था कि हाँ इनको चाकू लगी है। पार्क की सबसे सुरक्षा के लिए क्या सबसे ज़्यादा किए जाते हैं कि सुरक्षा से हमलावर ना? हमला है, गार्ड है, अपना देखते हैं तो मना कर देते हैं। अब वो अचानक में किस बात से हुआ कि तो वहाँ पे कोई था नहीं। अच्छा, पुलिस कितने टाइम पे पहुँची थी? पुलिस 3:30 के विषय में हम लोग वहाँ पहुँचे थे और 15-20 मिनट में पुलिस आ गई थी। 15-20 मिनट आ गई थी? हाँ, अब पुलिस ही ले गई थी। अच्छा, अभी तक कोई यहाँ से गिरफ्तारी हुई या पुलिस दोबारा आई थी कुछ ऐसा? नहीं, आज की डेट में तो नहीं बता पाऊँ, कल के डेट में तो चौकी गाड़ी आई थी
और बहुत सारे पुलिस आई थी। इससे पहले भी कोई वारदात हुई है इस पार्क में? नहीं, अभी तो फिलहाल मेरे जानकारी में तो नहीं हुआ था। ये पहली बार है? हाँ, ये चाकू वाली पहली बार हुई है इस तरीके से। अब आप देखिए यहाँ पर, हालांकि अभी यहाँ पर पुलिस वगैरह मौजूद थी जो अभी जा चुकी है, और इस मामले में एक नाबालिग गिरफ्तार हुआ है। अभी तक जो जांच सामने आई उसमें एक नाबालिग गिरफ्तार हुआ है। बाकी लोगों की जो जांच है वो अभी जारी है। और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा सवाल है कि जिस देश में केंद्र राज्य सरकार, बड़े बड़े नेता और मंत्री बैठे हुए हैं, पुलिस पूरी सक्रिय है, उसी देश में इस प्रकार की हत्याएं, लोगों में डर नहीं है, मामूली सी विवाद और तुरंत मौत के घाट उतारना कितना आसान हो गया है। ये पहली घटना मैं बता रही हूँ, और दूसरी घटना केशवपुरम में भी हुआ, जहाँ पर एक लड़की की भी मौत के घाट उतार दिया जाता है, और तीसरी घटना भी ऐसी हुई है जहाँ पर हत्या कर दी गई है। ये तीन प्रकार की हत्या एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या इस देश में अभी कानून को लेकर लोगों में डर नहीं है? इतना आसान हो गया कि मामूली से विवाद में आकर लोग चाकू उठा लेते हैं, गन उठा लेते हैं और लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ मैं दीपिका, नई दिल्ली।